सतनाम सत्य कबीर। सभी भगत आत्माओं को, मुक्ति भक्ति के हंसों को प्रणाम। सतनाम। आज रमेनी नंबर 54 को आपके सामने लेकर आए हैं और इस रमेनी नंबर 54 में कुछ शब्द साहिब ने इस तरह से कहा है, जैसे ही हम सुनेंगे तो एक अजीब सा लगेगा। आज हमें अजीब सा लगेगा, इसलिए सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है और इस वाणी को गहराई से हमें समझना है। शुरू शुरू में कुछ अटपटा जरूर लगेगा। साहिब ने कहते हैं ना, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो इसे झटपट लिखे सबई खटपट मिट जाए। तो साहिब ने बड़े बड़े महारथी जो इस संसार में पैदा हुए हैं, यहां तक कि 10 अवतार, तो उनका साहिब ने इसमें वर्णन किया है। आइए सुनते हैं रमेनी नंबर 54। और अपनी तरफ से तो हम सबसे माफी मांगते हैं। सतगुरु कबीर साहिब का शब्द है, कोई किसी मेरे प्रेमी भाई को बुरा ना लगे, क्यों हम सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सगुण उपासक हैं। हम साकार मूर्तियों के उपासक हैं, हम निर्गुण के उपासक हैं हम, और मुक्ति भक्ति के रास्ते पे भी हम चल रहे हैं। सब भक्ति सब कर रहे हैं, अपने अपने पूर्व जन्मों के संस्कार से जैसा जैसा लिखा है उसी हिसाब से हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हुई है, उसी हिसाब से हम भक्तियों में लगे हुए हैं। कोई मान जाता है, कोई नहीं मानता है। ये सब हमारे संस्कार का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। आइए सुनते हैं शब्द में सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं। सतनाम सत कबीर। मरी गयो ब्रह्मा काशी को बासी, मरी गयो ब्रह्मा काशी को बासी, शिव सहित मुए अविनाशी, मथुरा को मरी गयो कृष्ण ग्वारा, मथुरा को मरी गयो कृष्ण ग्वारा, मरी मरी गए 10 अवतारा, मरी मरी गए 10 अवतारा, मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण मान निर्गुण जिन आनी। ये 3 कड़ियों का ही शब्द है साहिब का। अब 2 कड़ी साखी में क्या कह रहे हैं। नाथ मछेंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त ओ व्यास, नाथ मछेंदर बाँचे नहीं, गोरख दत्त ओ व्यास, कहें ही कबीर पुकार के, ई सब परे काल की फांस। तो यहाँ पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, मर गयो ब्रह्मा काशी को वासी।
शिव सहित मुए अविनाशी। मथुरा को मर गया कृष्ण गंवारा, मरी मरी गए दसों अवतारा। मरी मरी गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण मां निर्गुण जनानी। तो यहाँ पे किस तरह से मरे हैं तो साहिब ने उसका वर्णन दिया है। सबका विनाश होता है, साहिब यही बताना चाह रहे हैं कि विनाश सबका होता है। अब कैसे होता है आइए जानते हैं। समस्त साकार मूर्तवान पदार्थों का विनाश होना अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में त्रिदेव तथा राम कृष्ण आदि अधिकारी अवतारी पुरुषों का भी अस्तित्व सदा कैसे रह सकता है। तो फिर उनके चिंतन आदि तथा उनके शारीरिक मानसिक ध्यान उपासना करने से अचल अविनाशी पद की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कदापि नहीं। इसी को सतगुरु बताना चाहते हैं। कह रहे हैं जब सगुण साकार निर्गुण इनका भी विनाश तय है तो उस अविनाशी महाचेतन सत्पुरुष परमपिता परमात्मा की भक्ति, इनके भजन ध्यान आदि साधना करने से कैसे संभव है। जब स्वयं ही नहीं रहने वाले तो उस अविनाशी को इनके द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये साहिब इस चीज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी मर गए अर्थात उनका भी शरीर छूट गया। काशी के निवासी शिव जी अमर कहाने वाले इंद्र आदि देवों के सहित मर गए। अभी थोड़ा आश्चर्य होगा, साहिब तो सभी को मार रहे हैं, कैसे मरते हैं आगे थोड़ा खुलासा करेंगे। अर्थात उनके भी शरीर नहीं रहने पाए। इसी प्रकार मथुरा के कृष्ण गोपाल भी मर गए अर्थात वे भी चले गए। विष्णु के वे दसों अवतार भी मर मर कर अर्थात वो भी 10 बार अवतार ले लेकर चले गए, सदा के लिए वो भी नहीं रह पाए। तो हे मानव प्राणी तू भी एक दिन मर जाएगा। क्यों अभिमान करता है। जिन भगत शिरोमणि आचार्य गणों ने सगुण भक्ति मार्ग की स्थापना की थी वो भी मर मर कर चले गए, और जिन आचार्य गणों ने सगुण से ही निर्गुण लाया था अर्थात जिन्होंने सगुण के चिंतन करते करते वही सगुण निर्गुण हो जाता है ऐसा उपदेश किया था। आज वही होता है कि कहते हैं इन मंत्रों का जाप करने से या इस शब्द का भजन ध्यान करने से वो अंतर में असल शब्द है वो प्रकट हो जाएगा। यही आजकल गुरु साहिबान बता रहे हैं, कह रहे हैं ये नामों से मुक्ति नहीं होगी, इन नामों के जाप से वो अंतर में जो शब्द है वो प्रकट हो जाएगा। बोलते शब्द ही है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाते। बोले कि आपका निस्वरूप विदेश स्वरूप प्रकट हो जाएगा ऐसा, तो बस इतना बोलते हैं कि वो अंतर में इनका भजन सुमरन करने से वो शब्द प्रकट हो जाएगा। वो प्रकट क्या होता है, वो अनहद धुन प्रकट होती है, उसको शब्द मान के बैठे हैं सब। बहुत गुरु साहिबान ऐसा करते हैं, उनके शिष्य वर्ग उनसे बातें करते हैं, साहिब हमें तो वो धुन सुनाई दे रही है और दक्षिणा के नाम पे उसको क्या बोलते हैं जो एक अब हमने ये काम किए नहीं तो जल्दी से याद भी नहीं रहता। वो स्कैनर होता है जो मोबाइल से पैसे डाल देते हैं, हमने पेटीएम नहीं चलाया कभी, उसके बारे में ज्ञान भी नहीं है, तो ऐसा आजकल स्क्रीन पे लगा के रखते हैं। क्यों, गुरु दक्षिणा चाहिए उनको, तो वो कहते हैं बस उस धुन को सुने जाइए, साहिब आपकी मुक्ति कर देंगे। तो
ये उन्हीं लोगों का काम है कि सगुण से निर्गुण ठहराई। भक्ति सगुण की बताते हैं, कहते हैं इसी से निर्गुण की प्राप्ति होगी। तो निर्गुण से तो परे परमात्मा है, परमात्मा तो फिर भी नहीं मिलने वाले। कह रहे वही करते करते सगुण से निर्गुण हो जाता है, ऐसा उपदेश किया था। अर्थात जिन्होंने सगुण की भक्ति में निर्गुण भक्ति का अंतर्भाव किया था वे लोग भी चले गए, बचे वो भी नहीं, वो भी चले गए। सगुणोपासक का यह सिद्धांत है कि प्राकृतिक ही गुणों से रहित होने से निर्गुण कहा जाता है। इस प्रकार वे लोग सगुण में ही निर्गुण का अंतर्भाव करते हैं। अब ये तो सत्य है, ये तो सतगुरु कबीर साहब के भी सिद्धांत में आता है। इस प्रकृति मंडल से सूरत को हटाना है, तब हमारी कुछ तरक्की होगी, रास्ता हमारा सही है। तो अगर हम सगुणोपासक हैं तो जब इस प्रकृति मंडल से हमारी सूरत हट जाती है तो वो उपासना हमारी निर्गुण में बदल जाती है, हमारा रास्ता बदल जाता है, तो फिर हम निर्गुण उपासक हो जाते हैं। जब सारा चित स्थिर हो गया, सूरत सिमट गई, पूरे पिंड ब्रह्मांड, इस प्रकृति मंडल से, पिंड ब्रह्मांड से उस धुन को सुनने लगी, तो वो निर्गुण भक्ति है। और सतगुरु कबीर साहिब की भक्ति में भी यही होगा। जो भी आंखों से दिखाई देता है, जो भी मन में चलता है, संकल्प जितने भी उठते हैं, विचार, सब रुक जाते हैं उस समय। स्वयं का भी भान नहीं रहता है कि मेरा शरीर है या नहीं है। वो इतना उस साहिब के सिद्धांत में इतना खो जाता है कि स्वयं का भी भान नहीं रहता है। तो उस समय आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। अब यहां पे साहिब साखी का अनुवाद कर रहे हैं। मछेंद्र नाथ मछेंद्र बांचे, बांचे का मतलब है बचे नहीं। नाथ मछेंद्र बांचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास। तो ज्यादातर गुरु गोरखनाथ के, महायोगी गुरु गोरखनाथ जो थे उनके गुरु थे मछेंद्र नाथ, महायोगी कहलाए हैं। कह रहे वो भी नहीं बचे हैं। मछेंद्र नाथ जी भी काल के हाथ से नहीं बच सके, और गोरखनाथ जो दत्तात्रेय व्यास जी भी नहीं छूट सके। यहां व्यास जी ने भी वेदों की रचना की है, तो वो भी नहीं छूट पाए। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि ये सब काल के फांस में पड़ गए। विशेष विवरण में बता रहे हैं, संसार में जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता ही है, जो व्यस्त होता है वह अवश्य लीन होता है। इस नियम के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शिव ये त्रिदेव सृष्टि के आदि में निरंजन तथा आज्ञा देवी से उत्पन्न हुए थे। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय सर्वप्रथम इन्हीं का जन्म हुआ था। आज्ञा अष्टांगी महामाया जगत जननी, जिनको दुर्गा माता भी कहते हैं, हम अष्टांगी भी कहते हैं, क्यों 3 गुण और 5 तत्वों को धारण किए हुए हैं। ये 8 जो हाथ हैं इन्हीं 3 गुण और 5 तत्वों की को दर्शाने के लिए इनको अष्टांगी कहा गया। 8 गुणों को धारण करती है। सृष्टि के आदि में निरंजन तथा आज्ञा देवी से उत्पन्न होते हैं, और प्रलय काल में शून्य के अंतर्गत ज्योति स्वरूप ओंकार ब्रह्म निरंजन में आज्ञा देवी के सहित लीन होकर रहते हैं। तो मरना इसलिए कहा गया जब प्रलय काल होता है, जब सृष्टि का विनाश होता है, तो
आज्ञा, अपनी माता आज्ञा देवी के सहित उस शून्य मंडल में ज्योति स्वरूप ब्रह्म के अंदर समा जाते हैं या लीन हो जाते हैं, तो वहां अस्तित्व खत्म हो गया। इसी प्रकार समस्त अवतारी पुरुष तथा इंद्र आदि देव और ऋषि मुनि आदि की भी यही दशा होती है कि अमुक समय में उत्पन्न होकर अमुक समय में शरीर छोड़ना पड़ता है। जब सृष्टि की रचना होती है फिर इनका जन्म होता है, फिर शरीर धारण करते हैं। जब प्रलय काल होता है फिर नष्ट होते हैं। समस्त संसार के जितने भी जीव हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म एक अणुओं के रूप में सबको यही आज्ञा शक्ति महामाया एक विकराल रूप धारण करती है, सबको समेट लेती है अपने अंदर और स्वयं भी सिमट करके ज्योत स्वरूप ब्रह्म निरंजन में समाहित हो जाती है। क्यों? प्रकटी वहीं से वहीं सब। कहते हैं ना शब्द के धारे सकल ब्रह्मांड, उस शब्द से ही वो शब्द पहले भी था, सृष्टि के आदि में भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। उस सृष्टि से ही उस शब्द से ही सृष्टि की रचना हुई है, ये तो सत्य है। वो शब्द कौन है? वो शब्द हम ही तो हैं। हम मीन्स हमारी जो आत्मा है वही तो सार शब्द है, वही तो सार शब्द स्वरूप है। सार शब्द परमात्मा भी है। तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। अब हम अलग हैं, हम अपने आप को भूले हुए हैं तो इसलिए हम अलग हैं। हम स्वयं फंसे हैं तो स्वयं ही हमें निकलना है। सतगुरु तो एक कृपा दृष्टि हम पे डाल सकते हैं अगर हमारे अंदर वो मिलने की सच्ची चाह पैदा होगी तब, और नहीं तो भटकते रहेंगे। कह रहे हैं सबकी। अब इसका खोल के जो वर्णन दिया है ना वो महाप्रलय का रमणी वो डाल चुके हैं, कैसे महामच्छ का रूप धारण करती है महामाया, कैसे सृष्टि का विनाश होता है, सब कुछ उसमें खोल के वर्णन है। तो इस तरह से जो है इनके सबके शरीर नष्ट होते हैं और अमुक समय में उत्पन्न होकर अमुक समय में शरीर छोड़ना पड़ता है। किंतु सगुण ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु शिव तथा विष्णु के अवतारी पुरुष राम कृष्ण और इनके आगे निर्विशेष निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन है, उससे भी परे महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है। वह सर्वदा काल विशुद्ध अखंड एक रस एक स्थिति में रहता है। अब यहां परमात्मा तो कहीं आता जाता नहीं है, वो एक रस और एक स्थिति में रहते हैं। वहां कोई परिवर्तन नहीं है, अखंड बोल दिया गया है। वहां कुछ भी नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों रहता है। कह रहे उसी की प्राप्ति के लिए किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उसके प्राप्ति का भेद साधन प्राप्त करना चाहिए, तभी संसार के जन्म मरण आदि बंधन से छूटकर सत्य मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो, अन्यथा नहीं। ये साहिब ने इसमें रमेनी नंबर 54 में दर्शाया है। अब सीधी सी बात है, जब वो स्वयं ही नहीं छूटे तो हम कैसे छूट सकते हैं? बंदे को बंदा मिले तो छूटने का तो मतलब ही नहीं है। कोई स्वयं बंधा हुआ है, कहने लगे कि मैं आपको खोल दूंगा, पहले वो स्वयं खुले तब स्वयं आजाद होगा तभी हमें आजाद कर सकता है। वो भी बंधे हुए हैं, हम भी बंधे हुए हैं। फर्क अवस्था का है,
फर्क केवल अवस्था का है। तो बाकी बंधे वो भी हैं, हम भी बंधे हुए हैं। तो ये रमैनी नंबर 54 को आपने सुना, और 55 में साहिब और भी खुल के बताएंगे, इसी से संबंधित है। तो फिर मिलेंगे। सतनाम सत्य कबीर।